चीन द्वारा विकसित पहला सैटेलाइट असल में अनुमान से 3 किलो भारी था। वजह बहुत साधारण थी। हर पुर्जे पर चेयरमैन लियू के बैज लगे थे, कुल 137 बैज। चेयरमैन लियू एक महान नेता थे और चीनी जनता उन्हें बेहद प्यार करती थी। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करना एक वैज्ञानिक कार्य था और कोई भी इन बैजों को हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब असमंजस में थे। उसी वक्त चेन होंग्यू को चेयरमैन लियू की बात याद आई, जो उन्होंने सोवियत यूनियन के दौरे पर कही थी। तुम नौजवान हो, शुरुआत के दिन है, तरक्की के दौर में हो, तुम सोवियत यूनियन में हो, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि देश को वापस लौटकर कुछ दे सको। दुनिया को गंभीरता से डर लगता है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सबसे ज्यादा गंभीर होती है। इस प्रेरणा से चेन होंग्यू ने बैज हटाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके साथी डर गए और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। चेन होंग्यू ने अकेले ही ये जिम्मेदारी ली और एक जिम्मेदारी पत्र लिखा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वे खुद जवाबदेह होंगे। जैसे ही बैज हटाए गए, वजन बिल्कुल सही हो गया। लेकिन विचारधारा क्रांति की एक बड़ी आवाज ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा, किसकी इजाजत से चेयरमैन लियू के बैज हटाए गए? बैज फिर से लगाए गए और पूर्व डीन फांग को प्रधानमंत्री के पास रिपोर्ट करने भेजा गया। अब सैटेलाइट का वजन फिर 3.65 किलो ज्यादा था। हर सब सिस्टम पर फिर से बैज लग चुके थे। प्रधानमंत्री जो एनलाई ने बात सुनने के बाद कहा, चेयरमैन लियू से प्रेम गलत नहीं है, लेकिन देखो, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल भी चेयरमैन लियू की तस्वीरों से भरा नहीं है। विज्ञान को विज्ञान की तरह लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के समर्थन से बैज दोबारा हटाए गए और पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके प्रगति जारी रखी। लेकिन इसी दौरान एक बुरी खबर आई। जापान को चीन के सैटेलाइट प्रोजेक्ट की जानकारी मिल गई थी। अब वो भी तेजी से काम कर रहे थे और अमेरिका ने उन्हें तकनीकी सहायता भी दी। एक दिन जब चेन होंग्यू की पत्नी के पास उनका मेडल लेने आया, एक व्यक्ति बदतमीजी कर बैठा तो पत्नी ने गुस्से में कहा, हाथ हटाओ, देखती हूँ कौन मेरी जान छीनता है। 11 फरवरी 1970 को जापान ने एशिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। हालांकि वह जल्द ही संपर्क खो बैठा। फिर भी चीन एशिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बनने से चूक गया। चेन होंग्यू, जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट के प्रभारी थे, को विचारधारा क्रांति समिति के कैप्टन मा ने निशाना बनाया। उन्हें मुख्य डिजाइनर के पद से हटाया गया और ऑफिस वर्कशॉप से बाहर कर दिया गया। वजह वही, बैज हटाना। अब जब पूर्व डीन फांग किसी यात्रा पर थे तो कैप्टन मा ने मौका देखा और चेन होंग्यू के घर की तलाशी ली। वहाँ उन्हें रूसी किताबें और स्टालिन का बैज मिला। माँ ने कहा कि ये सोवियत विचारधारा के कैंसर हैं और सब कुछ जब्त करना होगा। लेकिन उनकी पत्नी अब चुप नहीं रही। उन्होंने कहा, ये उसका सम्मान है। वो सोवियत यूनियन में पढ़ाई करने गया और मेहनत से ये मेडल कमाया। चेयरमैन लियू ने कहा था कि हमें मेहनत करनी चाहिए। फिर ये मेडल रिएक्शनरी कैसे हुआ? अगर जब्त कर रहे हो तो ये लूट है। चेयरमैन लियू की छवि को कलंकित कर रहे हो। तुम ही असली गद्दार हो। उन्होंने चुनौती दी, अगर कुछ गलत मिले तो हमें टुकड़े टुकड़े कर दो, नहीं मिला तो माफी मांगो। सब चुप हो गए और अंत में माफी मांगनी पड़ी। चेन की पत्नी की यह बहादुरी प्रशंसनीय रही, लेकिन चेन को हटाए जाने के कारण सैटेलाइट टेस्टिंग का काम रुक गया। बाकी वैज्ञानिकों को भी कई दिक्कतें आई। एक दिन एंटेना टेस्ट करते वक्त वजन का संतुलन सही न होने से एंटेना उड़कर एक साथी को चुभ गया। बाद में उन्होंने कार्डबोर्ड से टेस्ट किया, लेकिन एंटेना फिर भी बालों की तरह उड़कर आया। एंटेना का सही वजन बेहद जरूरी था ताकि सैटेलाइट न फेंका जाए और सही तरीके से तैनात हो सके। ये एक बेहद जटिल समस्या थी। उन्होंने पूर्व डीन फांग से मदद मांगी और उन्होंने तुरंत सलाह दी कि चेन होंग्यू को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्हें वर्कशॉप में आने की अनुमति नहीं थी।